हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आज हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman or alone finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चंस में आपको क्या बता रहा है आप देख सकते हैं कि किसी भी वर्क को 2 वुमेन और 5 मैन 2 वुमेन और 5 मैन अगर साथ में काम करते हैं तो वो 4 days में कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर 3 वुमेन एंड 6 मैन साथ में काम करते हैं तो 3 days में कंप्लीट होता है। तो आपको ये बताना है कि एक वुमेन और एक मैन अकेले अगर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। आपको टाइम फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। एक वुमेन और एक मैन अगर इस काम को करते हैं, अकेले अलोन काम करते हैं, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दिखाया, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें टाइम फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है कि एक वुमेन और एक मैन कितना टाइम लेंगे अगर वो अकेले काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यही एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन अलोन। अगर अलोन काम करती है एक औरत तो उसको कितना टाइम लगेगा, एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं। एज इट इज, लेट the number of days taken by a man alone is equal to y। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं वर्क डन, एक दिन में कितना काम होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे वर्क डन by a woman, work done by a woman in 1 day। एक दिन में एक औरत अकेले कितना काम करेगी, 1/x। ठीक है, 1/x। एक दिन का हमने फाइंड किया, पहले हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड किया था, नंबर ऑफ डेज हम x ले लेते हैं, एक वुमेन का नंबर ऑफ डेज x ले लेते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/x। As it is, work done by a man in 1 day। एक दिन में एक मैन कितना काम करेगा, 1/y। ठीक है, ये हो गया। अब इनके थ्रू आप इक्वेशन पुट कर सकते हैं। इक्वेशन हम कैसे, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन था 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days। ठीक है, 2 women and 5 men। So 2 women plus 5 men, ये एक दिन का वर्क था। ठीक है, ये एक दिन का एक वुमेन का वर्क था और ये एक दिन का एक मैन का वर्क था। तो हमने 2 वुमेन का वर्क निकाला प्लस 2 वुमेन का वर्क निकाला और 5 मैन का वर्क। इन दोनों ही वैल्यूज को पुट करेंगे। ये दोनों अगर हम साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, 4 days। सो आप इसको लिखेंगे 1/4। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप रेसिप्रोकल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कितना वर्क हुआ, वर्क डन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। सो 2/x, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, एक दिन का वर्क x कहलाएगा बाय अ वुमेन। एक दिन का नंबर ऑफ डेज अगर हम फाइंड करते हैं मैन के थ्रू, सो y कहलाएगा। एक दिन में वो कितना काम करते हैं, सो 1/x। एक दिन में एक वुमेन कितना करती है, तो हमें यहाँ पे निकालना था 2 वुमेन का, सो 2/x। एक दिन में एक मैन कितना वर्क करता है,
सो 1/y हमने लिखा था, और कंडीशन में क्या है 5 मैन, सो 5/5 हमने लिख दिया। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लीजिए। एज इट इज सेकेंड कंडीशन अगर अप्लाई होती है, सेकेंड कंडीशन में क्या है 3 वुमेन एंड 6 मैन, सो 3/x प्लस 6/y completely they do work and finish in 3 days, so 1/3। 3 days, नंबर ऑफ डेज कितना है 3, ठीक है। सो 3 डेज में ये फिनिश करते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी हमारी। इन दोनों ही इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये रिड्यूसेबल फॉर्म में है। आप इनको पहले सिंपल में फॉर्म में करिए। सो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। 1/x को u पुट कर लीजिए और 1/y को v पुट कर लीजिए। सो यहाँ पे इक्वेशन जो बनती है 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई थी। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको आप थर्ड एज्यूम कर लीजिए और इसे आप फोर्थ एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इस फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन इधर करिए। सो 4 यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1 एज इट इज 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। 4 2 ज़ा 8u प्लस 4 5 ज़ा 20v इज इक्वल टू 1। 3 3 ज़ा 9u प्लस 6 3 ज़ा 18v इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। आप इस इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ लिखिए, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रही है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे लगा लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो 8u इज इक्वल टू 1 माइनस 20v, u इज इक्वल टू 1 माइनस 20v अपॉन 8। u की वैल्यू आ गई 1 माइनस 20v अपॉन 8। इस इक्वेशन को आप फिफ्थ इक्वेशन ले लीजिए। अब इस u की वैल्यू को आप पुट करिए फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं, तो आपको मिलेगा 9 1 माइनस 20v अपॉन 8 प्लस 18v इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 माइनस 180v, 9 2 ज़ा 18, 180v अपॉन 8 प्लस 18v इज इक्वल टू 1। 9 माइनस 180v प्लस इसका एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। 18 8 ज़ा 144v इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये 1, ठीक है। 8 को इधर ट्रांसफर करिए, 9 और इन दोनों को सॉल्व करिए। 1 माइनस 180v प्लस 114v, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा 36v इज इक्वल टू 8 को इधर ट्रांसफर करिए, 1 इंटू 8। सो 9 माइनस 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 इधर ट्रांसफर हुआ, माइनस 36 था, सो प्लस 36 आ जाएगा यहाँ पे। 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 36v, v इज इक्वल टू 1/36। ये हमारी v की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब हम v की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट, थर्ड इक्वेशन में आप पुट करिए। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन है आपकी 8u प्लस 20v, v की वैल्यू आई 1/36 इज इक्वल टू 1। सो 8u प्लस, इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 4 से, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 5/9 इज इक्वल टू 1। 8u 1 माइनस 5/9, 8u एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। 9 माइनस 5/4, 8u 9 माइनस 5 that is 4, 4/4, it will be 1. So u is equal to 1/8। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ये 9 को यहाँ पे अपन 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 माइनस 5, इसको कैंसिल आउट करिए, यहाँ पे लिख दीजिए। 8u 9 माइनस 5 4/9, ठीक है। सो u इज इक्वल टू 4/9 इंटू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8 आ गया। सो u की वैल्यू क्या आ गई है 1/9 2 जा 18। u की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1/18। ये हमें u और v की वैल्यू मिल गई। अब हम इस वैल्यूज को इक्वेशन में रखेंगे जहाँ पे हमने लेट पुट किया था 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, ठीक है। चलिए देखते हैं। सिंस 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। सो 1/x, u की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हुई अभी, u की वैल्यू है 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है हमारी 1/36 ऑन रेसिप्रोकल। इन दोनों ही टर्म का हम रेसिप्रोकल करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया था कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमन, जो कि x था, वो क्या होगा 18, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन 18, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है वुमेन को 18 डेज एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन, 1 मैन, एक आदमी को कितना टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन 36 डेज लग रहा है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको जो भी डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।